Hello student, welcome to this video. This video is useful for CBSE and NCERT English medium both type of student, and this is for class 10th and chapter student. In this be taking a circles. Okay, and this is lecture first, and you know that circle chapter is some difficult chapter, but be here providing some most important question of this chapter student. So keep watching in the last up to last video. So this is the first question of योर वीडियो स्टूडेंट। ये आपका जो है पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो कि आपका 24 में पूछा भी गया रिसेंटली। और जो भी आपके इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे सर्कल चैप्टर का, और जो लेक्चर आएंगे सेकंड लेक्चर थर्ड जो भी आएगा रिलेटेड टू दिस सर्कल, आपका सरफेस एरिया हो गया, सारा कुछ एरिया रिलेटेड सर्कल हो गया, सारे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये सीबीएसई और एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये आपका पहला क्वेश्चन है आपके सामने जो शो हो रहा है। इससे पहले मैंने हाइट एंड डिस्टेंस आपका सारा कुछ अपलोड कर दिया, आप लोग जाके देख सकते हैं। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने रखे हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। दिया गया है कि इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइंड। दो टेंजेंट हैं जो कि जिसका एक सर्कल है पॉइंट पी से उस पर इंक्लाइंड है टू ईच अदर एट एन एंगल 80 डिग्री, देन POA। तो आपका POA कितना हो गया निकालना है। मतलब ये 1 मार्क्स पूछे गए हैं, बट अगर आपको मैं एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पे हम लोग सर्कल उठाते हैं। ये मान लीजिए आपका कोई सर्कल हो गया स्टूडेंट, ठीक है। अब बड़ाई कर देते हैं, ये आपका सर्कल हो गया डन। और ये कोई एक पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए पॉइंट P हमने ले लिया। ये P से इस पे दो सर्कल ड्रा कर रहे हैं, टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं, सॉरी। तो टेंजेंट हम लोग एक टेंजेंट ये ड्रा कर दे रहे हैं आपका, ठीक है। और एक टेंजेंट स्टूडेंट यहाँ से इसको ड्रा कर दे रहे हैं। तो ये आपके दो टेंजेंट हो गए, यहाँ तक बात क्लियर हुई। इफ टेंजेंट पी एंड पी वी फ्रॉम, और स्टूडेंट जो आपको यहाँ पे दिया गया है इसको मान लीजिए पी फ्रॉम ए, इसको हमने ए कोई नाम दिया, इसको हमने नाम दे दिया बी नाम दिया। इसका जो सेंटर स्टूडेंट ये हमने ओ नाम दे दिया है, क्योंकि यहाँ बोले हैं विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल 80 डिग्री। और जो स्टूडेंट ये एंगल है कितना डिग्री का बन रहा है, ये इनका बन रहा है 80 डिग्री का। देन पी ओ ए की वैल्यू कितनी है आपको बतानी है। तो यहाँ से हमें एक और लाइन ड्रा करनी पड़ेगी, ऐसी लाइन जो सेम यहीं से पास होगी और आपका ये सेंटर तक रहेगी। ये हो गया, ठीक है। तो आप लोग जानते हो कि अगर हम लोग किसी भी टेंजेंट पर सर्कल से सर्कल के सेंटर से लाइन ड्रा करें तो उस पर क्या होता है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर होता है। तो एक तो ये परपेंडिकुलर हुआ, एक सेंटर से ही इस पे ड्रा कर दे रहे हैं, दो लाइन आपकी ड्रा हुई। ये थ्योरम होती है सर्कल में। आप जानते हो कि अगर कोई भी आपकी टेंजेंट हो और सेंटर से आप लाइन ड्रा करते हो तो उस पर क्या होता है, ये स्टूडेंट 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। सेम ऐसे ये भी आपका 90 डिग्री होता है। अब पूरा इन्होंने 80 डिग्री दिया हुआ है, तो ये निकल सकता है। ये कितनी हो गई आपकी 90, क्योंकि ये आपका OA जो है PA पे परपेंडिकुलर है, तो 90 हो गई। सेम स्टूडेंट ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर होती है। पूरा अगर 80 है तो हम लोग यहाँ पर ये ट्रेंगल और ट्रेंगल दिखा सकते हैं कांग्रुएंस, कि ये आप जानते हो किसी पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रा होती है तो दोनों साइड सेम, ये साइड सेम, बीच में ये इक्वल, और क्या हुआ ये साइड सेम है, आर आर रेडियस है। तो ऐसे से ट्रिंगल आपका होगा कांग्रुएंस, जैसे ट्रिंगल होगा कांग्रुएंस ये आपका इक्वल टू इसके हो जाएगा। तो हमारे पास जो लाइन ड्रा हुई है मिड वाली वो कैसी है, इसका मतलब, अरे यार क्या हो गया, अरे भाई क्यों 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 ऐसा। मतलब स्टूडेंट ये आपका 40 डिग्री है और ये भी आपका 40 डिग्री। यहाँ तो बात क्लियर हो गई। तो हम लोग हमें क्या निकालना है, POA, मतलब ये एंगल हमें निकालना है। तो हम लोग ले रहे हैं इन ट्रेंगल PAO में हमें क्या मिलेगा, सम ऑफ ऑल ट्रेंगल ऑफ ए ट्रेंगल कितना होता है 180 होता है। तो स्टूडेंट यहाँ एंगल P प्लस एंगल A और प्लस एंगल जो इन्होंने बोला है POA इक्वल टू 180 डिग्री। तो P कितना हो जाएगा, यहाँ P नहीं लिखते हैं, फुल फॉर्म में लिखते हैं, इससे आप लोग समझ जाओ बात को। यहाँ कितना लेंगे हम लोग, एंगल
ए पी ओ प्लस एंगल कितना पी ए ओ, तो ए पी ओ 40 डिग्री हो गई, ठीक है, प्लस आपका पी ए ओ कितना स्टूडेंट आपका 90 डिग्री है, और प्लस एंगल पी ओ ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से कितना हो जाएगा पी ओ ए इक्वल टू 180 माइनस, इसको जोड़ लो कितना हो जाएगा 90 प्लस 40 130, तो 130 माइनस 180 माइनस 130 कितना आता है आपका 50 डिग्री। तो स्टूडेंट ये आपका आ रहा है 50 डिग्री, मतलब जो ये बनेगा एंगल, ये बनेगा आपको। तो आंसर इज योर बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो सर्कल में ऐसे क्वेश्चन इस बार भी रहेंगे, 26 में रहेंगे। कोई सर्कल देगा, कोई बोलेगा टेंजेंट है, उससे 2 टेंजेंट ड्रा किया गया, एक यहाँ कुछ मान लो चेंज कर दे इस बार, ठीक है। तो इसी को अप्लाई करना है कि जो भी हम लोग सेंटर से टेंजेंट पे लाइन ड्रा करते हैं होती है 90 डिग्री, इसका जस्ट हुआ हाफ, क्योंकि आपने दोनों दिखा दिया है कांग्रुएंस, ओके। और यहाँ स्टूडेंट आपका ये जो है रूल फॉलो हुआ और ये आपकी 50 डिग्री मिल गई। समझ में आता है? कमेंट करके बताना मजा आया कि नहीं मजा आया। अब ऐसे सेकेंड नंबर है आपके सामने, ये भी मस्ती क्वेश्चन है। क्या दिया गया है इन दी फिगर, एक फिगर यहाँ पे दिए हुए हैं, फिगर शायद मैंने कट कर दिया, ओके। एक मिनट को फिगर को हम लेकर आ रहे हैं, ओके। तो स्टूडेंट ये आपका फिगर रहा है, क्या दिया है इन दी फिगर ओ, जो आपको ओ दिख रहा है, इट इज सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का सेंटर है, ठीक है। एंड रेडियस ओ डी, जो ये रेडियस दिख रही है ओ डी कितनी सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर है। इफ ओ बी इक्वल टू, जो स्टूडेंट मिड वाली लाइन है 5 सेंटीमीटर है, देन द लेंथ ऑफ द टेंजेंट बी सी, तो बी सी की लेंथ कितनी होगी ये आपको बताना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। देखो अगर सर्कल ये रेडियस है तो ओ सी भी कितना हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर। तो आप लोग जानते हो कि जो इसको हम लोग बोलते हैं जो है लेंथ ऑफ टेंजेंट ही बोलते हैं बीसी को। तो अब स्टूडेंट अगर हमने ये हमारे पास टेंजेंट है, ठीक है, सर्कल पर पॉइंट बीसी, तो ये जो बनेगी आपकी कितनी बनेगी 90 डिग्री बनाएगी, क्योंकि ये होती है इससे परपेंडिकुलर। यहाँ बोल सकते हो सिंस ओ सी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, तो इनके बीच एंगल 90 डिग्री हो गया। अब अगर इसको हम जरा हट के बनाएं इस फिगर को, तो कैसे दिखेगा ये फिगर, ये दिस फिगर समथिंग लुक्स लाइक दिस टाइप, ओके सॉरी, इस तरह से चेंज करते हैं। ये स्टूडेंट कुछ इस तरह दिखेगा, ये जो आपको ये हो गया ओ, ये स्टूडेंट हो जाएगा ओ ए सी, ये हो जाएगा आपका बी लाइन। तो 90 डिग्री तभी तो बनेगा भाई, ये 90 बन रहा है ना, बट 90 तो आप इसको बना रहे हो। जस्ट फिगर चेंज करते हैं थोड़ा यहाँ, मतलब कैसे बनेगा अगर हम लोग बोले तो इसको फिगर को इसको चेंज करें कुछ इस तरह से। अब ये क्लियर हो रहा है कुछ, ये बेस हो गया, ये हो जाएगा आपका 90, तो इसके सामने एक हाइपोटेनस बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये समझ आई रही बात आपको यहाँ पर। तो यहाँ से देखो, यहाँ क्या हमने बोला है कि ये आपका ओ सी परपेंडिकुलर बी सी पर, तो ये मान लीजिए आपका ओ हो गया, ये क्या कर रहे हो यार, ये ओ हो गया, एस सी हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे हो गया आपका बी, तो तभी तो 90 आपको दिख रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री दिख रहा है। ओके, अब जो ओ बी है इसकी लेंथ इन्होंने दी है 5 सेंटीमीटर, तो हमको बी सी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं इसको आसानी से, बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इन ट्रायंगल बी सी ओ में आप जानते हो कि जो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस यहाँ क्या है 90 डिग्री सामने वाला साइड, तो ओ बी का स्क्वायर परपेंडिकुलर मतलब ओ सी के स्क्वायर होगा, और प्लस स्टूडेंट किसके होगा आपका बेस के स्क्वायर के। तो हमें बी सी निकालना है, तो यहाँ से बी सी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका ओ बी स्क्वायर, और माइनस स्टूडेंट आपका ओ सी स्क्वायर, और ओ सी यहाँ पे क्या है रेडियस है, तो ये भी 4 है, ये भी मालूम हो गया।
तो यहाँ सारी वैल्यू पुट कर दो आप लोग। ओ बी कितना दिया गया 5 का स्क्वायर स्टूडेंट 25 और -4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ कितना मिलेगा 25 माइनस 16 आपका 9 आता है। दैट मीन्स BC स्क्वायर अगर 9 है स्टूडेंट तो BC कितना आ जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ रूट लोगे तो √9 आपका 3 सेंटीमीटर आ रही है। दिस इज लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो करेक्ट ऑप्शन इज स्टूडेंट आपका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन हो गया। ये फिगर जब टर्न करोगे 90 बनाने के बाद इस तरह दिखेगा, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको बनाया। तो ज़्यादा आपको क्लियर हो गया होगा कैसे फिगर टर्न हो रहा है। फिगर आपका टर्न इसी तरह हो रहा है। तो आपको 2 क्वेश्चन दिए मैंने। और दूसरी बात स्टूडेंट है कि जो भी नए स्टूडेंट हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है जहाँ पे आपकी सारी अपडेट्स और जो भी आपको पर्सनल क्वेश्चन पूछने होते हैं, कोई क्वेश्चन का सोल्यूशन ना आ रहा हो तो आप लोग अपलोड करके वहाँ पे पर्सनली पूछ सकते हैं। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अब इसको देखो आप लोग अगला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं कि यहाँ पे क्या दिया है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट Q, किसी पॉइंट Q से टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज, अब सर्कल इज 25 सेंटीमीटर, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब यहाँ आपके पास क्या है, एक स्टूडेंट सर्कल है तो हमने सर्कल ले लिया यहाँ पे। चलो ये सर्कल हो गया आपका। फिर कह रहे हैं कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट Q, कोई यहाँ पॉइंट Q है जिससे जो है टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं इस सर्कल पर। ठीक है, इसको हमने कौन सा पॉइंट दे देना है, इसको मान लीजिए आपका कोई Q पॉइंट है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट Q टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ये इसकी लेंथ कितनी है, पॉइंट कोई मान लो A, तो ये आपका 24 सेंटीमीटर दिया है। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, ये मान लीजिए आपका सेंटर हो गया, इसको हमने O से दे दिया। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस कितनी दी गई है, इसको मान लीजिए अगेन स्टूडेंट यहाँ से लाइन ड्रा करें हम। तो ये जो इन्होंने दिए रखी है आपको एंड द डिस्टेंस Q फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 25 सेंटीमीटर। तो आपको निकालनी है रेडियस ऑफ द सर्कल। वेरी सिंपल है ना। सिंपल कैसे हुआ, यहाँ से अगर इसको लाइन मिला देंगे तो ये हमारे पास लाइन मिलेगी। ओके, और जैसे ये लाइन मिल गई, यहाँ से आप लोग जानते हो कि आपने हमें बताया कि जो है कोई भी टेंजेंट हो और सेंटर से आप उस पर लाइन ड्रा करते हो OA, तो स्टूडेंट वो सभी लाइनें उस टेंजेंट पे होती हैं परपेंडिकुलर होती हैं। यहाँ QA मतलब OA इज परपेंडिकुलर टू QA। तो ये कितना डिग्री बने आपके स्टूडेंट, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। अब फिर से वही लगा दो ट्रिंगल वाला फॉर्म। ट्रिंगल वाला कैसे बनेगा, यहाँ पे जो भी बना रहे थे राइट एंगल ट्रिंगल, अगर यहाँ कुछ इस बार करें तो ये इस तरह से है। मतलब कि ये आपका सेंटर हो गया, ये पॉइंट A हो गया, ये आपका पॉइंट Q हो गया। तो आपको 24 ये दिया गया है। सॉरी, अगर ये स्टूडेंट आपका 90 डिग्री है, इसके सामने ये 90 है तो इसके सामने ये हाइपोटेनस बनेगी। तो हमारे पास की लेंथ कितनी दी गई है आपको 25। और स्टूडेंट ये आपका करेगा बेस का, मतलब ये दिया गया है 24। तो ये निकालना है OA। अब बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा आपका, बाई पाइथागोरस थ्योरम आप लोग जानते हो कि जो होता है आपका हाइपोटेनस यानी QA इक्वल टू परपेंडिकुलर OA प्लस आपका QO बेस के स्क्वायर। तो यहाँ OA स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका QA स्क्वायर माइनस QO स्क्वायर। QA मतलब कितना 25 का स्टूडेंट आपको स्क्वायर करना है, माइनस 24 का यहाँ पे करना है स्क्वायर। अब आप लोग जानते हो कि 25 स्क्वायर कितना आता है 625 और माइनस 24 का स्क्वायर कितना आता है 576। इसको करोगे सब्ट्रैक्ट कितना पाओगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा 15 माइनस 6 तो 9, और यहाँ से 11 लिया तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0। 49 मीन्स OA स्क्वायर स्टूडेंट कितना है आपका, तो OA कितना हो जाएगा √49 और √49 दैट मीन्स कितना प्लस माइनस आपका 7।
तो यहाँ लेंथ की बात हो रही है तो ए बराबर नेगेटिव लेंगे हम लोग, +7 सेंटीमीटर स्टूडेंट आपका हो जाएगा आंसर। ओके, तो बात को समझ में आई आपको? कमेंट करके बताइएगा आप लोग। जिसको फिर से समझा रहे हैं, ये कोई पॉइंट वो था, यहाँ से उन्होंने टेंजेंट ड्रा किया, इसकी उन्होंने सब लेंथ दी गई थी, तो हमें रेडियस निकालना था, हमने इसको सर्कल करके आपको अलग से दिखा दिया। यहाँ पे लगे आपका पाइथागोरस थ्योरम, और ये आपका स्टूडेंट 7 सेंटीमीटर आपका आ गया आंसर। तो जितने आई होप कि मैंने बताया आज को इस सर्कल चैप्टर में आपको सारे कुछ समझ में आए होंगे आप लोग को। और जो भी स्टूडेंट और इसके डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको अपलोड करते हैं लेक्चर सेकंड में, तो आप लोग शेयर करें इस चैनल वीडियो को और सब्सक्राइब करें ताकि जो भी अपलोड करें आपको तो नोटिफिकेशन मिलते रहें, आप लोग उसको देख सकें। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।